नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं सदर समाचार। अभी हम हैं लखीसराय जिला के सूरजगढ़ा प्रखंड अंतर्गत टोलपुर पंचायत के निस्ता गांव में, जहां एक है मूर्ति कला केंद्र और उस मूर्ति कला केंद्र का नाम है फूलो पंडित कला केंद्र। और इस कला केंद्र के अंदर आपको लेकर चलते हैं और यहाँ किस प्रकार की कलाकृति बनाई जाती है, क्या है इस कला केंद्र का खासियत और विशेषता, और यहाँ जो कलाकार हैं, जिन कलाकार के द्वारा यहाँ कलाकृतियाँ तैयार की जाती है, उनसे बात करेंगे और किस प्रकार की यहाँ कलाकृतियाँ तैयार की जाती है। आइए लेकर चलते हैं आपको इस फूलो पंडित कला केंद्र के अंदर। कि इस कला केंद्र के अंदर बहुतों की संख्या में मूर्ति, खास करके 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे, उसी दिन बसंत पंचमी है और हिंदू धर्म के अनुसार उसी दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना प्रतिमा स्थापित कर की जाती है। इस कला केंद्र के मुख्य कलाकार हैं यहाँ, इनसे हम बात करते हैं कि यह सबसे पहले आप बताएं कि सरस्वती पूजा 26 जनवरी को होने जा रहा है और मात्र कुछ ही समय अब शेष बचा है। यह जो आप मां सरस्वती की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं, इसमें आप कितना काम शेष बचा है? अब 4 आना काम इसमें जो है ना 75% जो है काम हो चुका है। कारण कि टाइम रात दिन हम लोग 5-6 कारीगर जो है इस मूर्ति में लगे हुए हैं कि जितना जल्दी हो टाइम से। एक मौसम का प्रभाव है जिसके कारण काम कम निकलता है, लेकिन देना तो है 26 जनवरी को ही। इस 26 जनवरी के पहले देना, 26 जनवरी को तो पूजा ही होगा, इसलिए हम लोग को डिलीवरी 24 से स्टार्ट हो जाता है। मूर्ति चलना, हाँ, जाना शुरू हो जाता है और 3 दिन तक मूर्ति देते रह जाते हैं। कारण कोई आगे ले गया, कोई पीछे ले गया, जैसे मंडप उंडप सजाता है वो लोग तो टाइम से ले जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग जो है हम लगे हुए हैं हर आदमी, और टाइम पर इसको देना ही है, टाइम पे देना है। आपके इस कला केंद्र में, आपका जो कला केंद्र का नाम है, यह कला केंद्र किन के नाम पे है? ये कला केंद्र फूलो पंडित कला मूर्ति कला केंद्र से जुड़ा हुआ है और उनका नाम जो है जीवन भर अमर रहेगा। कारण उनको चलाने वाले तो अभी हम हैं, वो तो गुजर गए, लेकिन इस बात में अभी जो हम वर्क कर रहे हैं तो वो नाम सही है, जागरूक है। और जब ये काम बंद हो जाएगा तो उनका नाम भी बंद हो जाएगा। इसलिए इस काम को चलाने के लिए जागरूक हम बने हुए हैं कि उनके नाम को जब तक रहे। हम लोग प्रयास में हैं, हर मेटर से तैयार हैं कि हम इस कला को और से और बढ़िया करें। एक चीज और कि यहाँ जो है सो आप के कम से कम और अधिक से अधिक कितने मूल्य की मूर्तियाँ तैयार करते हैं? मूर्तियाँ यहाँ जो है सब ढंग का पार्टी आता है। अब जिसको खूब खासियत है, जैसा खर्च करता है वैसा देते हैं। 20,000 का है, 10,000 का है, 5,000 का है, 4,000 का है। इस लेवल से 4,000 से नीचा का कोई फायदा नहीं है, समझ में नहीं। कारण के कारण एक मजदूरी जो है, एक कारीगर की मजदूरी मतलब 1,000 रुपया, 800 रुपया से नीचा है ही नहीं। और एक लेबर का मजदूरी 500 रुपया है। इस वजह से हम लोग को एक मूर्ति बनाने में मिनिमम कम से कम 6 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन भी लगता है। 10 दिन लगता है। एक चीज और कि यदि बहुत सारे समाज में होते हैं 5-10 की संख्या में बच्चे जग गए जो अभी तक कभी प्रतिमा स्थापित नहीं करते थे, अचानक एकाएक मन हो गया कि हम भी सरस्वती पूजा करें, सरस्वती जी का प्रतिमा स्थापित करें, तो मूर्ति तो लगभग लोग पहले से बुक करके रखते हैं, लेकिन अटेंडेंस जो हो जाता है, क्या उसके लिए आपके पास अटेंडेंस व्यवस्था हो जाती है? हाँ, व्यवस्था हो जाता है। कम से कम 1 दिन समय चाहिए, एक दिन समय चाहिए। मूर्ति अभी 12 मास तो काम चालू ही रहता है। मेरा फैक्ट्री 4 मास चालू रहता है। उस एवज में सारी मूर्तियां बना, फिनिशिंग नहीं रहता है, तो उसको टाइम कम से कम 1 दिन 6 घंटा मिलेगा तो हम फिनिश कर देंगे। हाँ, फिनिश कर देंगे। और सरस्वती जी का प्रतिमा के साथ साथ अन्य
सभी देवताओं की प्रतिमा बनाते हैं या कुछ है कि नहीं, हम ये देवी देवता का बनाते हैं या सब का बनाते हैं? सभी मतलब जो है सभी देवी देवताओं का मूर्तियां बनता है। यहाँ तो ये फैक्ट्री है, एक कारखाना है, जैसा लोगों को चॉइस होता है, जिस प्रतिमा से जुड़ा हुआ जो भी काम हो सारा काम होता है। दुर्गा जी का काम होता है, लक्ष्मी पूजा का काम होता है, विश्वकर्मा पूजा, सारी मैंने मूर्तियां शुरू से लेकर करके हर सीजन का बनते रहता है और सीजन बाय सीजन निकलते रहता है। सीजन आया वो मूर्ति फिनिश हुआ, वो सीजन आया तो वो मूर्ति फिनिश हुआ, लेकिन अवेलेबल 24 घंटा मूर्ति रहता है। यानी प्रतिमा का निर्माण इस कला केंद्र पे हमेशा सालों भर वर्क चालू ही रहता है, सालों भर वर्क चालू ही रहता है। कभी स्टाफ आता है, कभी हम लोग स्टाफ चला भी गया तो हम लोग करते रहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बहुत जगह जो है यज्ञ का आयोजन होता है। हाँ, तो क्या यज्ञ आयोजन के लिए भी मूर्ति निर्माण करते हैं? हाँ, यज्ञ आयोजन के लिए होता है मूर्ति निर्माण, जो भी यज्ञ रहे। और हमारे पास समय है, ऐसे तो हम लोग व्यस्त रहते हैं, हमारे काम से यहाँ पास सालों भर चालू ही रहता है। उस एवज में अब 4 गो जगह है तो 4 गो संभव नहीं है कि हमको संभाल। एक जगह का काम ले लेते हैं, वो यहाँ से पार्टी अगर मांगा यहाँ से सुविधा हमको होता है यहीं, कारण कि सारा व्यवस्था मेरे पास है। पार्टी के जाने के बाद तो व्यवस्था में लचर, यानी यहाँ से तैयार करके टाइम उनको वहाँ डिलीवरी दे देते, समय पर डिलीवरी चल जाएगा मूर्ति। थोड़ा सा और कि यहाँ जो कि मान लीजिए भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां नजर आ रही है, उसके विषय में थोड़ा सा बताते चले और सब मूर्ति को दिखा देने का प्रयास करें। और बहुत सा लोग जो है मिट्टी का सामान पसंद करता है, तो ये मिट्टी का समूचा कारीगरी है, ये मिट्टी का कारीगरी है तो मिट्टी वाला लिया। किसी को जो है कपड़े का समूचा कोई चाह रहा है कि समूचा मूर्ति समूचा हमको चाहिए, आर्टिफिशियल चीज चाहिए, तो उसमें साज समाज लगा कर करके ऐसा देते हैं। किसी को है कि नहीं मिट्टी का ही हमारा समूचा कारीगरी हो, जो कि कारीगरी उभरे कि लोग देखे कि ये मिट्टी का भी साड़ी बनाया है तो ये ओरिजिनल लग रहा है, तो वो भी काम होता है। स्मारक का काम होता है, किसी माँ पिताजी का बनवाना चाहे तो उसका भी काम होता है, वो सीमेंटेड में होता है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि अपने माता पिता का या कोई भी साधु संत महात्मा फकीर जो भी हो उनका यदि तस्वीर ला करके आपको दें तो हूबहू उनका स्टेचू तस्वीर से टैली कर जाएगा, वो बना देंगे, बना दीजिएगा। बनता है, वो भी काम मेरे फैक्ट्री में होता है। हाँ, मेरे कारखाना में वो भी काम। अब देखा जाए ये मिट्टी का है सब, अब लोग इसको पसंद करते हैं, कोई लोग जो है सो वो ओरिजिनल चीज को पसंद करते हैं। कोई चीज आदमी मान लीजिए कहे कि हमको मिट्टी का सब चीज चाहिए तो मिट्टी का इस ढंग से बनता है, और इसमें और अलग चाहिए कि व्हाइट हमको चाहिए तो व्हाइट बनता है, कलर में तो कलर। 1 मिनट के लिए देखें कि इस सरस्वती माँ की प्रतिमा में यह जो आप साड़ी देख रहे हैं, इनका सजावट जो किया हुआ है यह A to Z मिट्टी का है, और मिट्टी से बना करके आपको कहीं से नहीं लग रहा होगा कि यह कपड़ा नहीं है, लेकिन यह कला जो इसमें प्रदर्शित किया गया है, उकेरा गया है, यह पूर्ण रूप से मिट्टी का है। यही कहना? हाँ, मिट्टी का है, ये सब बना हुआ मिट्टी का है और मिट्टी का हाथ से वर्क किया हुआ है, सब हाथों से किया हुआ। ये भी है तो ये है, मान लीजिए आपको ओरिजिनल चाहिए हमको कि जैसे यानी कि कपड़ा ओरिजिनल कपड़ा लगा हुआ है, ओरिजिनल कपड़ा लगा हुआ है, इसी ढंग से हम लोग डील करते हैं। यानी कि ये भी होता है चॉइस की ये रंग का मेरा साड़ी होना चाहिए, इस ढंग का होना चाहिए, उसके अनुसार से आप लगाते रहते हैं। और थोड़ा सा इस आप अपने कला केंद्र का कुछ विशेषता बताएं। हमारे कला केंद्र का विशेषता यही है कि यहाँ जो है जो वर्क चालू भर होते रहता है, तो 5-7 कारीगर हम लोग जोड़ते हैं और सबके दिमाग से अलग अलग बात निकलता है, उसका मथन होता है और मथन करके एक चीज तैयार होता है जो कि लोग भावुक हो उस चीज को, मतलब हावी होवे कि नहीं ये बहुत चीज बढ़िया लगता है। और कारखाना में अनेकों प्रकार का काम होता है, खाली मूर्ति का नहीं, मूर्ति संबंधी हर चीज होता है। अच्छा, एक चीज और कि जो जिनके नाम से यानी आप अपने पिताश्री के नाम से इस कला केंद्र का नाम रखे हैं, तो क्या उन जब यहाँ प्रतिमा का निर्माण होता ही है और आपके द्वारा किया जाता है
तो क्या आप अपने पिताजी का कहीं कोई एक प्रतिमा बनाए हुए हैं? हाँ, हमारे पिताजी का एक प्रतिमा बनाए हुए हैं, इसलिए कि पहचान तो उन्हीं का है। आज समाज से लेकर करके गांव-गांव तक लोग जो है, देहात से लेकर के शहर तक उनकी नाम को जान रहा है। बहुत लोग उनको पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन नाम को पहचान रहा है। और उसी नाम को जागरूक रखने के लिए हम लोग ये उनकी कला से जुड़े हुए हैं। उनकी ही देन है, उनकी ही शिक्षा से आज हम यहाँ तक ये दिखा रहे हैं आप लोगों तो को। हम चाहेंगे कि जो है से जो उनका प्रतिमा है कहीं आपके पास, तो उस प्रतिमा को भी जरूर दिखाएं। हाँ। चलिए देखिए, जिनके नाम से जो ये कारखाना चल रहा है, जिनकी नाम प्रसिद्धता में है कि फूलो पंडित मूर्ति कला केंद्र द्वारा जो ये समूचा मूर्ति का कारोबार होता है, सालों भर होता है, वो इनकी प्रतिमा जो यहाँ हम एक स्मारक के रूप में बनाए हुए हैं। ये लोग को पहचान के लिए, ये पहचान के लिए बनाए हुए हैं। और पहचानते लोग हैं जो बहुत लोग नाम ही जानते हैं, पहचान में नाम ही जान रहे हैं कि फूलो पंडित के यहाँ से मूर्ति लाना है, फूलो पंडित का मूर्ति बढ़िया होता है, लोग ऐसा जानते यानी हैं। निर्माण कार्य आपके द्वारा होता होता है, है। नाम नाम उनका इनका चलता है। हाँ। और एक तरह से ये भी कहा जाए कि आपके पिताजी जो थे, आपके पिता के साथ साथ आपके गुरु भी थे। हाँ, गुरु भी थे, इन्हीं का देन है। आज इन्हीं की बुद्धि हमको दिया हुआ है, जो कि हम इनकी बुद्धि को देख रहे हैं, चला रहे हैं इस काम को। और इनका भी उद्घाटन होगा। अभी तो ओपन मूर्ति है, ऐसे रखा हुआ है। इनकी प्रतिमा जब ओपन हम लोग करेंगे तो कुछ शौक श्रद्धा से करेंगे। गांव के लोग आएंगे, बाहर से लोग आएंगे इनकी कला को देखने के लिए। इनकी जो देन है, आज हमारी जो देने हैं सब इन्हीं का दिया हुआ देन है। तो ये देखें कि जिस कला केंद्र की बात कर रहे थे कि हम फूलो पंडित कला केंद्र, जो लखीसराय जिला के फुर्जगढ़ा प्रखंड अंतर्गत टोरलपुर पंचायत के निस्ता गांव में NH 80 से ठीक सटा हुआ और मानूचक के सीमा पे के अवस्थित है यह फूलो पंडित कला केंद्र। और उन्हीं फूलो पंडित का यह एक जीवंत प्रतिमा सीमेंटेड का है। और आप भी यदि चाहते हैं कि आप अपने माता पिता या किन्हीं भी आदर्श पुरुष, संत, महात्मा, स्वतंत्रता सेनानी का भी सीमेंट का हूबहू स्टेच्यू बनाना, तो आप यहाँ अपने आदर्श का जो भी है उनका तस्वीर ला करके हूबहू इस प्रकार का प्रतिमा आप तैयार करवा सकते हैं इस फूलो पंडित कला केंद्र में। और एटेंडम किसी भी देवी देवता का आप यदि चाहे वो किसी भी धर्म से हो, यदि कोई भी प्रतिमा आप एटेंडम भी तैयार करवाना चाहते हैं तो इस फूलो पंडित कला केंद्र निस्ता में तैयार होता है। इसी प्रकार के अन्य मूर्ति कला केंद्र को भी दिखाने का रहेगा मेरा प्रयास। बने रहें स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार। ठीक है।